श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का एक न्यूज़ है, हर एक पेपर में ये मैक्सिमम आया है। जैसे हिंदुस्तान पटना में भी है और दिल्ली में भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है कि आखिर क्यों कोटा में ही छात्र सुसाइड कर रहे हैं। ये हेडिंग है कि राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार, पूछा कोटा में ही छात्र क्यों दे रहे हैं जान। ये है न्यूज़, तो आप इसको देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, ऐसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं सोचा इसमें मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ आपके बीच में। राजस्थान सरकार के वकील से अदालत ने क्या क्या पूछा, कोटा में अब तक कितने छात्रों की मौत हुई है। वकील बोले 14 छात्रों की मौत हो गई। फिर पूछते ये बच्चे कोटा में ही क्यों मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या के ऐसे मामले के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। आप हमारे फैसले की अवमानना कर रहे हैं, आपने प्राथमिक क्यों दर्ज नहीं की। मैंने सुसाइड केस में किसी प्रकार का एफआईआर जल्दी कोटा के अंदर नहीं होता। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सुसाइड होता है तो एफआईआर क्यों नहीं होता है। वकील, मामले की जांच की जा रही है। छात्रा कोचिंग के दिए गए आवास में नहीं रही थी। उसने नवंबर 2024 में हॉस्टल छोड़ दिया था और अपने अभिभावक के साथ रह रही थी। पुलिस का ये ड्यूटी थी कि वो प्राथमिक दर्ज करे। पुलिस ड्यूटी पर खड़े नहीं उतरी। कोर्ट ने निर्देश का पालन नहीं किया। अब देखिए, किस साल कितने छात्रों ने कोटा में सुसाइड किए। तो ये अगर देखा जाए 2022 में 15, 2023 में 26, 2024 में 17, 2025 में लगभग 14 छात्र, यानी 25 में 14 छात्र सुसाइड किया। अधिकतम 2023 में हुआ था। इस साल 14 में से 3 छात्र बिहार के थे। बहुत दुख की बात है कि जो 14 छात्र सुसाइड किए उनमें से 3 तो बेसिकली बिहार के हैं। हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो आखिर कोटा में ही छात्र सुसाइड क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आईआईटी पटना में हो और एनआईटी पटना हो और खड़गपुर आईआईटी में भी स्टूडेंट ने सुसाइड किया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा कि आईआईटी खड़गपुर का छात्र ने 4 मई को आत्महत्या की, प्राथमिक 8 मई को दर्ज हुआ। तो वकील साहब ने बोलते हैं अदालत गंभीर बताया। अदालत में मौजूद संबंधित पुलिस अधिकारी ने पूछा प्राथमिक दर्ज करने में 4 दिन क्यों लगी। पीठ ने कहा हम इस मामले में बहुत सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। तो ये दुख भरी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ रहे मामलों पर शुक्रवार को राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने इस स्थिति को गंभीर बताया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की संयुक्त पीठ कहा कि इस साल कोटा में अब तक 14 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत दुखद बात है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य के प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा आप एक राज्य के तौर पर इस लेकर क्या कर रहे हैं, ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों, सुसाइड केवल कोटा में ही क्यों है। क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया। पीठ मामले में कोटा के संबंधित पुलिस अधिकारी को 14 जुलाई को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। मैंने 14 जुलाई तक कोटा के जो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय होंगे और डीजीपी साहब को, राजस्थान साहब को नोटिस जारी किया अपना पक्ष रखने के लिए। शीर्ष अदालत 4 मई को आईआईटी खड़गपुर में रहने वाले 22 वर्षीय छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने पर नीट परीक्षा के कुछ ही देर बाद कोटा में 17 साल की एक छात्रा का शव मिलने के मामले में सुनवाई कर रही थी। किस मामले में था। एक तो आईआईटी खड़गपुर में 22 वर्षीय छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने और उसी दिन नीट परीक्षा के कुछ ही देर बाद कोटा में 17 साल की एक छात्रा का शव मिलने के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मानी दोनों जो केस का जो सुनवाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर राजस्थान सरकार को से पूछताछ किए हैं। स्वतः संज्ञान का बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे भी शोषित लोग हैं, उनका भी शायद सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि स्वतः संज्ञान ले। बहुत सारे केस हैं, तो चलिए अच्छी बात है। उसके बाद जब अगला पीठ ने कोटा आत्महत्या मामले में प्राथमिक दर्ज करने को गलत ठहराया था। तो ये तो है कि कोटा में बढ़ती हुई आत्महत्या ये चिंता की विषय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मैं तो बोलूँगा छात्र का आत्महत्या के पीछे कारण उनका मेंटली स्ट्रांग ना होना है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब मुझसे आईआईटी नहीं होगा, एनआईटी नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, घर वाले क्या करेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। अरे लोगों का काम है बोलना, तो जीवन भर बोलेंगे। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे भी तो भी बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। तो मरना क्यों।
सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन ये कहता है सभी बच्चों से, कोटा के छात्रों से या ऑल इंडिया कोई भी छात्र जिन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव, किसी भी तरह का मेंटली डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप हमसे बात करें, आपको डिप्रेशन में दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन ही डिप्रेशन में पैदा हुआ, डिप्रेशन से कंटिन्यू मैं लड़ते रहता हूँ। बहुत सारे मेरे बारे में आप लोगों को पता नहीं है, कभी आप मेरे से जब बात करेंगे तो पता चलेगा भाई वाकई सर आप कितने डिप्रेशन में जीवन को झेला है, और आज भी डिप्रेशन में रहते हुए आप इतने अच्छे चैनल को बना करके हमारे बीच में आते हैं। तो आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब भगवान ने जन्म दिया तो भगवान मार दे तो अलग बात है, मरना जीवन में सत्य, दो ही चीज़ सत्य है, जन्म और मृत्यु, ये तो सत्य है। लेकिन जब ईश्वर ने जन्म दिया तो ईश्वर ही मुझे मारे, इसलिए आत्महत्या ना करें, और खासतौर से परीक्षा को लेकर तो कभी ना करें, किसी भी चीज़ में आत्महत्या ना करें। बच्चों से निवेदन है कि जिन्हें किसी भी तरह का मेंटली डिप्रेशन है, अभी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है उन्हें डिप्रेशन से गुजर है कि मेरा नहीं होगा, या जिन बच्चों ने जेईई मेंस एग्जाम दिया उन्हें लगता है कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो मेरे तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ, अवश्य मेरे से संपर्क करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज कम बजट में भेजने का कोशिश 100% ग्रांटेड देता हूँ। तो बच्चे घबराए नहीं, और अगर आपको मेंटली डिप्रेशन है, किसी भी तरह का तनाव है, घर से है, पढ़ाई से है, दोस्तों से है, तो आप जिस चीज़ से उस चीज़ को आप कुछ देर के लिए साइड करके मग्न हो जाए, किसी मंदिर में जाकर 10 मिनट पूजा करेंगे तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। गीता पढ़े, रामायण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को बिलोंग करें, लेकिन आत्महत्या ना करें। बहुत चिंतनीय विषय है कोटा के लेकर के, और ख़ास तौर से कोटा ही नहीं तो कोटा तो एक है ही, उसके अलावा बहुत जगह भी बच्चे ऐसे काम कर लेते हैं, तो ऐसे काम ना करें। फिर दोबारा बोलो, किसी प्रकार का भी समस्या होने पर मेंटली या फिजिकली आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ आप मेरे से बात होगा, आपको जीवन में बना दूंगा। मैं जो बताऊंगा अगर आप मान लिए तो आगे अच्छा होगा। सभी बच्चे IIT नहीं आ सकते, सभी बच्चे NIT नहीं आ सकते, तो भी बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं बिना IIT NIT किए हुए। बिना IIT NIT के फौज में सिपाही बनकर गया और अच्छे रैंक से रिटायर आ गया। तो कैरियर हर पद पे है, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, है ना। तो ईश्वर ने आपको कुछ न कुछ दे के बताया, तो कोशिश करेंगे डिप्रेशन में जब भी रहें तो कुछ ऐसा कदम न भी उठाए जिससे खुद का लॉस और परिवार को लॉस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने का स्वतः संज्ञान लेना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं सोचा आपके बीच में जिक्र करूँ। आज का समाचार था, काफ़ी सारे पेपरों में आया है, तो ऐसे समाचार को तो कोटा वाले दिखाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा अपने वीडियो के माध्यम से मैं के द्वारा मैं आपके बीच को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में बढ़ते हुए आत्महत्या को स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार से पूछा है कि ऐसा क्यों है कि कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पिछले अभी तक 2025 में 14 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, और अभी तो कुछ बचा है, तो इसलिए बच्चे ऐसा काम ना करें जिससे, और उसमें बिहार के 3 बच्चे हैं। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल सॉल्यूशन यहीं पर वीडियो को विराम देता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आत्महत्या कभी ना करें, दोबारा बोला, आत्महत्या कभी ना करें। और किसी को जीवन किसी प्रकार का तनाव है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, आपको तनाव को दूर करने का पूरी गारंटी। जय हिंद, जय भारत।